वेस्ट वहाँ कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजनाओं के कारण से निकल पाए, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में और अधिक विस्तार इसमें होगा। उसको लेकर के सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ रहा है उसके पैरी पास हमको स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया ताकि वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष, ऑर्गेनिकली उसके डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में, राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है वहां पहुंचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140। माननीय सभापति जी, स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण,
माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्र लजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. थैंक यू मैम। आइटम नंबर 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी।